Hello to all class. Hope you all are good. So start with the topic maxima and minima. NCERT 6.5 एक्सरसाइज पार्ट 3 क्यों है ये? क्योंकि हम 2 वीडियोस इसकी डिस्कस कर चुके हैं मैक्सिमा मिनिमा की. हमने सारे इसके टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं. लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, जिसको कि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. सो अब सिर्फ बचता है वो है एप्लीकेशंस इसकी मैक्सिमा मिनिमा की. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आती हैं बेटे. 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी और थोड़ा सा पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं. सो अब अगर हम टॉपिक स्टार्ट करें, ये जो आपको यहाँ क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये क्वेश्चन कंफर्टेबल है इसलिए हम करवा रहे हैं. और दूसरी चीज इसलिए करवा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल जो आपको ये नजर आएंगे ना, उन 2 वेरिएबल्स से आपने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि डेरिवेटिव कभी भी 2 वेरिएबल्स के साथ नहीं करना. तो यहाँ कन्वर्ट करना सीखेंगे. कंडीशन इजी है तो इजीली कन्वर्ट भी हो जाएगा. बाकी जो अदर क्वेश्चंस आएंगे उसमें फिगर के अकॉर्डिंग या जो उनकी कंडीशन होंगी उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे. तो अभी इसी से स्टार्ट करते हैं. हमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y रेज़्ड टू पावर 5 इज अ मैक्सिमम. सो एक तो यहाँ से जो ये नजर आता है ना कि यहाँ पर जो लिखा हुआ उससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो टारगेट है, जो हमारी कंडीशन है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने पॉजिटिव या नेगेटिव मेंशन करना है. और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव मेंशन करना है मतलब उसको मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है. तो यहाँ मैक्सिमम है तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमने डबल डेरिवेटिव को यहाँ पर नेगेटिव शो करना है, और वो होगा अगर हम सही कंसेप्ट के साथ और सही स्टेप्स के साथ चलेंगे. अब जो बेटे यहाँ कंडीशन दी थी कि 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y, उन दोनों का सम 35 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 35 हो गया. यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, y इक्वल टू 35 माइनस एक्स, और इसको हमने 1 मार्क कर दिया है क्योंकि ये हम यूज करेंगे आगे. अभी मैंने आपको समझाया था कि 2 वेरिएबल्स के साथ कभी भी आपने काम नहीं करना है. तो जो यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है. अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने प्रोडक्ट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. प्रोडक्ट को हमने p से रिप्रेजेंट कर लिया, इट इज एक्स स्क्वायर वाई रेज़्ड टू पावर 5. अब 2 वेरिएबल में तो रखना नहीं, डेरिवेटिव से पहले उसको चेंज करना है, तो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा और y के प्लेस पर जो आपने ये वैल्यू फाइंड आउट की हमने वो पुट कर दी. हो गया ना यहाँ पर यूज ये वाला कंसेप्ट. अब ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक ही वेरिएबल में आ गया है, और कौन से वेरिएबल में है, x में. ये सबसे पहले आपका टारगेट होगा कि आपको एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन को चेंज करना है. तो अब ये x में आ गया, अब ये टर्म बस. अब तो आपका डेरिवेटिव वाला पार्ट बचा है और ये 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो डेरिवेटिव किससे होगा, प्रोडक्ट रूल से. विद रिस्पेक्ट टू x हम कर देंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ वेरिएबल x है. ये आपने प्रोडक्ट रूल स्टार्ट कर दी. यहाँ पर ये सारी प्रोडक्ट रूल की टर्म्स हैं, और प्रोडक्ट रूल अब आपको आता है u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u. तो ये सब करने के बाद हमें यहाँ तक मिल जाएगी एक चीज कि dp बाई dx इज 7x 35 माइनस एक्स इज टू पावर 4 10 माइनस एक्स. ये स्टेप्स आप देख लेना. अगर किसी स्टेप पर डाउट हो तो फिर आप मेरे से डिस्कस करना. अब इस डेरिवेटिव को जब हमने 0 के इक्वल रखा तो हमें क्या वैल्यूज मिली, 0, 10 एंड 35. ये हमें मिलेगी. इसमें से देखो 0 के साथ भी मैंने लिखा हुआ यहाँ रिजेक्टेड, और 35 के साथ भी यहाँ पर हमने रिजेक्टेड लिखा हुआ. इसका रीजन ये है कि जब x 0 है, जब एक नंबर 0 है, तो उसकी प्रोडक्ट हम किसी के साथ भी करेंगे तो वो टोटल प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगी. और ऐसे ही जब 35 है, x की वैल्यू जब 35 आप लोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. फिर भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगी. बट एक इस वजह से भी नहीं हम ले रहे. और दूसरी कंडीशन ये है कि हमें क्वेश्चन में बोल दिया था उन्होंने कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, ये नंबर दोनों क्या है, पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब x ना तो x 0 हो सकता ना ही y. नॉन नेगेटिव होता तो 0 कंसीडर हो सकता था, पॉजिटिव टर्म में 0 नहीं कंसीडर होती. तो बस अब आपको मिल गई टर्म्स, x भी मिल गया, y भी मिल गया. अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होता था, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना. बस डबल डेरिवेटिव से पहले हमने एक काम कर लिया, जो ये x था इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, ताकि ये 3 फैक्टर ना रहे, ये सिर्फ 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए टर्म. तो 7 सेम रहेगा, ये फुली टर्म सेम रही. x को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर, वो आपको यहाँ नजर आ रहा है. अब आपका क्वेश्चन सिर्फ 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया. तो अब आप डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो. ये 7 बाहर आ जाएगा. अगेन प्रोडक्ट रूल, फिर से हम उसको नहीं मैं उसको नहीं डिस्कस करूंगी कि कौन सी टर्म कैसे आई है. u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v माइनस प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u. तो ये जो आपको माइनस नजर आ रहा है ना, वो इसके डेरिवेटिव की वजह से आ रहा है. तो बेटे आप इसको सॉल्व करना. इसको सॉल्व करने के बाद जब डेरिवेटिव आप करोगे आपके स्टेप्स बनते जाएंगे, यहाँ तक आ जाएगा. आगे भी डेरिवेटिव चलेगा तो वो पूरी जो टर्म्स आपके पास आएंगी, लास्ट में आपने डेरिवेटिव में क्या पुट करना होगा, x के प्लेस पर 10 पुट करना होगा, क्योंकि 0 और 35 तो इग्नोर कर दिए हमने. सिर्फ x के प्लेस पर पुट करोगे 10. तो हमने x के प्लेस पर 10 पुट करना है. अब ये जो डबल डेरिवेटिव की ये सारी टर्म्स नजर आ रही है ना, ये अब आपकी कैलकुलेशन का पार्ट होंगे. आप ट्राई करना. पूरे टर्म्स के बाद ये 3 हमें मिल जाएंगे फैक्टर डबल डेरिवेटिव में. और हमने क्या पुट करना था, हमने पुट करना था x के प्लेस पर 10.
और जब आप x के प्लेस पर 10 पुट करोगे, ये जो फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रही है ये हो जाएगी 25, इट बिकम्स 5, इट बिकम्स -5, तो ये नजर आ रहा है कि ये लेस देन 0 हो गया। और डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करता था, मैक्सिमा को। तो अब जब x की वैल्यू 10 है, हमारी प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम। और हमें दूसरा नंबर अगर निकालना होगा तो y कितना था स्टार्टिंग में, y था 35 माइनस एक्स, y 35 माइनस एक्स है, तो x की वैल्यू 10 पुट करके y हमें मिल गया 25, मिल गए दोनों नंबर, और ये प्रोडक्ट भी आपकी मैक्सिमम होगी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। इस क्वेश्चन को ही सिर्फ इस क्वेश्चन को मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव से भी करके बताया है आपको। आपने सब क्वेश्चन को नहीं करना कि सेकंड से भी करो, फर्स्ट से भी करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हम एप्लीकेशन के क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ दिखाया। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब हमने चेक किस पर करना था, x इक्वल्स टू 10 पर हमने चेक करना था। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर लिया हमने 9.9, इसके राइट हैंड साइड में एक नंबर लिया 10.1। 9.9 जब आप यहाँ डेरिवेटिव में पुट करोगे तो वो पॉजिटिव टर्म आएगी, और 10.1 जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो वो नेगेटिव टर्म आएगी। और ये मैंने आपको हमेशा सिखाया कि कभी भी आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपने सिर्फ ये देख लेना कि साइन कैसे आ रहा है। तो हम पॉजिटिव मतलब अप जाना है और नेगेटिव मतलब डाउन आना है। तो इस तरह की शेप बन रही है, तो नजर आ रहा है कि वो जो पॉइंट टर्निंग पॉइंट है x इक्वल्स टू 10 वो क्या है, मैक्सिमा। तो हमारी प्रोडक्ट मैक्सिमा है x इक्वल्स टू 10 पर। आप ऐसे भी कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17 आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ये हमने मेंशन किया हुआ है। सो वो अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। तो हमारे पास ये 18 सेंटीमीटर का एक पीस है, इससे हमने एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स का ऊपर वाला टॉप नहीं है। इसकी हर एक साइड 18 सेंटीमीटर की है। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू बी फॉर्म द बॉक्स। हमने चारों तरफ से स्क्वायर कट किए, ये आपको नजर आ रहा है। जो हमने ये बॉक्सेस बनाए हुए, ये चारों तरफ से हमने स्क्वायर कट किए हैं, ठीक है बेटे। और वो कह रहे हैं कि स्क्वायर को कट करने के बाद हमने इस फ्लैप्स को फोल्ड कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये टर्म है ना, इतना हमने जैसे इसको कट कर लिया, माइंड में एज्यूम करो ये कट कर लिया, तो हम इसको फिर ये भी साइड जैसे फोल्ड करेंगे तो कितना फोल्ड ऊपर उठ के आएगा, x। ये टर्म ऊपर उठ के आ जाएगी, तो इतना ही फोल्ड जो ये नजर आ रहा है, ये टर्म ऊपर उठ के आ जाएगी, तो x बनेगी इसकी हाइट। इतनी हाइट पर हमने उसको फोल्ड कर लिया है। फोल्डिंग अप द फ्लैप्स फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। अब हमने निकालना कि हम ये स्क्वायर किस डायमेंशन का कट करें, इसकी साइड क्या लेगी कि जो हमारे पास वो वॉल्यूम आए, बॉक्स का जो वॉल्यूम आए वो मैक्सिमम होना चाहिए। हमने ले लिया कि जो हम ये स्क्वायर कट करेंगे उसकी साइड है x, लेट x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। x सेंटीमीटर हमने ये ले ली इसकी साइड। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये टोटल कितना है, 18 है। अगर आपने x यहाँ से कट कर दिया, x यहाँ से कट कर दिया, तो कितना रह जाएगा, x और x दोनों तरफ से निकाल दोगे तो 18 माइनस 2x है। इन द सेम वे अगर इस साइड पर आप आओगे, ये टोटल 18 है, x यहाँ से कट कर दिया, x यहाँ से कट कर दिया, रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 18 माइनस 2x। सो इस बॉक्स की जो ये बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ भी 18 माइनस 2x होगी, उसकी विड्थ भी 18 माइनस 2x होगी, और हाइट कितनी होगी, अभी आपको बताया था ना, ये ऊपर ये फ्लैप हो जाएगा, इतनी ही पोर्शन हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितनी बनेगी आपके पास हाइट, x बनेगी। तीनों डायमेंशन आ गई, यहाँ हमने लिख दिया LBH, बस अब काम खत्म। जो हमारे पास बॉक्स बनेगा, बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा x इंटू 18 माइनस 2x स्क्वायर। अगर हमें अब फंक्शन मिल गया, अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फंक्शन का डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। ये टर्म है, अब डेरिवेटिव करने के लिए कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, वही फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इन टर्म्स ऑफ u भी इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके बेटे ये सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट चलेगा, और इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को आप खुद ट्राई करोगे। डाउट है, नहीं समझ में आया तो फिर मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। जब हमारा डेरिवेटिव हो गया उसके बाद हमने क्या करना था, इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना था, वो हमने यहाँ 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 और 9। इसमें से 9 को हमने रिजेक्ट किया, उसका रीजन क्या होगा, क्यों 9 को रिजेक्ट किया होगा, अब उसका रीजन यहाँ पर देखो। ये आपकी साइड थी 18 माइनस 2x, अगर आप x सपोज 9 ले लेते हो तो लेंथ कितनी बन जाएगी, 18 माइनस 18 विच इज 0। तो अगर लेंथ ही 0 है फिर कहाँ से बॉक्स कंस्ट्रक्ट करोगे, इसलिए जो ये दो वैल्यूज आई उनमें से 9 रिजेक्ट हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या रहेगी, 3। फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। स्टेप्स वही रहेंगे, बस ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एप्लीकेशंस है ना, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाला काम आ जाता है। चलो अब वो वाले स्टेप को अगर हमने कंटिन्यू करना है, आ जाओ अब डबल डेरिवेटिव पर हम स्टार्ट करें। डबल डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे, ये आपका फंक्शन हो गया,
यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये फंक्शन, इस फंक्शन को हमने लिख भी लिया था यहाँ पर 12 9 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स स्क्वायर, वही है, मतलब अंदर भी मैंने लिखा उसको मैंने बाहर भी लिख दिया था। अब ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव से आया था, इसको दोबारा हमने डिफरेंशिएट करना है, इसलिए मैंने डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, क्योंकि नेक्स्ट पेज था तो कंफ्यूजन हो कि पिछले पेज पर क्या रह गया। यहाँ पर डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे, फिर से 12 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का कांस्टेंट है, इन दोनों का आपने डेरिवेटिव करना है। फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद ये टर्म बन गई और लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। और जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है उसमें हमने क्या पुट करना होता है, एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। सो एक्स की वैल्यू उसमें पुट करो 3 पुट करेंगे तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। और अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वो जो पॉइंट था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमा को। इसका मतलब जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, वॉल्यूम को। सो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3, ये हमने यहाँ लिखा भी है। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3, यानी कि जो स्क्वायर हम कट करेंगे वो कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का। खत्म यहाँ पर क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Show that of all rectangle inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. अब उनका क्वेश्चन ये कि जब भी आप किसी भी सर्कल में एक रेक्टेंगल बनाते हो, अगर हम ये कह रहे हैं कि उसका एरिया मैक्सिमम है तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है, स्क्वायर है। 4 साइड्स वाली ही तो शेप है दोनों, तो उसका वो स्क्वायर में होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं, देखेंगे लास्ट में क्या आता है हमारे पास। ये हमने बनाया टर्म, इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन कर ली, एल हमने उसकी एक लेंथ ले ली, लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट कर लिया, ब्रेथ को हमने वाई से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें ये ध्यान है, ये ज्योमेट्री की ही प्रॉपर्टी है कि अगर अंदर रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसका मतलब जो ये डायमीटर आपको नजर आ रहा है, ये डायमीटर हर हालत में सेंटर से पास हुआ ही होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा। तो हमने सर्कल की रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटे, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, फिक्स्ड सर्कल, फिक्स्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड है, गिवन है, ये वर्ड्स ना बहुत मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी चीज उन्होंने फिक्स या गिवन बोल दी है, इसका मतलब उसकी सारी डायमेंशंस, सारी की सारी डायमेंशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर फिक्स्ड सर्कल है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन कांस्टेंट है, और इसकी डायमेंशन सिर्फ क्या है, रेडियस होती है। सर्कल में तो हमारे लिए मेजरमेंट के लिए रेडियस रहती है, तो हम रेडियस को कांस्टेंट काउंट करेंगे। रेडियस अगर आर ले रहे तो आर हमारे पास एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। अब इस पार्ट पर, अब इस वाले क्वेश्चन में ना हमें कुछ मिल नहीं रहा था जिसमें हम कन्वर्ट कर सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आ रही है एक्स और वाई। हमारा टारगेट क्या है, हमने किसको मैक्सिमाइज करना है, एरिया को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक्स इंटू वाई। तो 2 टर्म्स नजर आ रही है, एक्स और वाई 2 चीजें हैं, उनके साथ हमने काम करना है। बट 2 टर्म्स के साथ आप कभी भी डेरिवेटिव नहीं करते, ये आपको मैंने सिखा दिया है। और अगर 2 टर्म के साथ डेरिवेटिव नहीं करना तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कन्वर्ट करना। और कन्वर्ट करने के लिए अब हमने क्या यूज किया, अब आप यूज करोगे ये भी ट्राइंगल। ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रही है ABC, ये ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर, ये लिख दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने 1 मार्क कर दिया। अब इसको ध्यान से माइंड में रखना, अब इसको हम यूज करेंगे आगे, ये 1 जो हमने लिखे है कन्वर्ट करने के लिए टर्म्स को। सो हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 हम इसको दे चुके हैं। अब टारगेट क्या हमारा कि हमने एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक्स इंटू वाई, ये रहा। y फाइंड आउट करने का रीजन ही ये था कि हम यहाँ पर 2 टर्म्स के साथ डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे। अब आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन बन गया, वो है x, क्योंकि r तो है कांस्टेंट। बट एक चीज और ध्यान में रखनी है बेटे, आपने कभी भी रूट अगर बन जाता है तो रूट के साथ डेरिवेटिव मत करना, स्क्वेयरिंग करके उस रूट को खत्म करना। तो a इक्वल्स टू एक्स √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वेयरिंग कर लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा उसमें से। यहाँ तक आगे टर्म। अब आप इस a स्क्वायर को हमेशा एक नया नाम दोगे, सपोज हमने z दे दिया, a स्क्वायर को लेकर आगे नहीं चलते जाओगे, a स्क्वायर को हमने z का नेम दे दिया, सो z इक्वल्स टू दिस पार्ट हो गया। अब आप डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x होगा वो डेरिवेटिव, dz अपॉन dx, और इस पर क्या यूज हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया। ध्यान रखना r आपका इस टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जब डेरिवेटिव हो रहा होगा 4r स्क्वायर का तो वो 0 हो जाएगा। ठीक बेटे, अब ये डेरिवेटिव आपने किया और डेरिवेटिव करने के बाद, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हम यहाँ तक आ जाते हैं। ये कैलकुलेशन पार्ट देख लेना बेटा, डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा। सो यहाँ तक आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव से, और फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको इक्वल्स टू 0 पुट करना। ये हमने उस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने पर हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी, या तो x 0 मिलेगा हमें,
या फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, जब इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रखोगे x की वैल्यू हो जाएगी +-√2r। अब 0 हो नहीं सकता क्योंकि x हमारी क्या थी, लेंथ थी रेक्टेंगल की। अगर रेक्टेंगल की लेंथ ही 0 है तो फिर तो रेक्टेंगल की कंस्ट्रक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। इन द सेम वे हम यहाँ +√2r लेंगे क्योंकि नेगेटिव लेंथ हो ही नहीं सकती है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू बची हमारे पास √2r, डेरिवेटिव भी हो गया, वैल्यू भी मिल गई। अब नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव से स्टार्ट किया, इस टर्म का हमने डेरिवेटिव करना स्टार्ट किया। ये 4 मल्टीप्लीकेशन का कांस्टेंट है वो तो बाहर रह गया, तो आपने सिर्फ x इंटू 2r² माइनस x² का डेरिवेटिव करना है। ये दो तरह से हो सकता था, या तो x और इस वाली ब्रैकेट पर प्रोडक्ट रूल लगा लो, या फिर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वो आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे भी करो। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल से किया है, तो ये प्रोडक्ट रूल से फिर से हमने डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ तक आ गया आपके पास डेरिवेटिव, ये टर्म आ गई डेरिवेटिव की। डबल डेरिवेटिव आने के बाद आपने x की वैल्यू पुट करनी होती है। x की वैल्यू कितनी थी, √2r। पुट कर देंगे हम x में वाली वैल्यू। जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, लास्ट आंसर हमारे पास नेगेटिव आया। सो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है व्हेन x इक्वल्स टू √2r। और डबल डेरिवेटिव हमारा किस चीज का चल रहा था, एरिया का। तो इसका मतलब एरिया क्या है, मैक्सिमम। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया ना, सो एरिया है मैक्सिमम। और एरिया मैक्सिमम कब है, जब x की वैल्यू है √2r। यहाँ तक हो गया, एक काम हमारा खत्म हो गया कि हमने एरिया को मैक्सिमाइज कर दिया। बट इसमें एक और काम चल रहा था, वो क्या था कि आपने बताना जब एरिया मैक्सिमम है तो वो रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर बनाने के लिए, स्क्वायर होने के लिए तो x और y दोनों का सेम होना जरूरी था ना, लेंथ और ब्रेड्थ का। तो अब वो काम करते हैं अब हम। हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू √2r है। और जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ नजर आ रही है, ये वाली हमारी, ये जो फर्स्ट कंडीशन आपको नजर आ रही है, यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दो, √2r। यहाँ पर जब पुट कर देंगे वो हो जाएगा 4r² माइनस √2r² विच इज 2r²। ये यहाँ लिख दिया। अब मैंने इसको सॉल्व किया है, ये देखिए ये टर्म यहाँ पर हमारे पास है, हमने वैल्यू पुट कर दी थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन में वाली वैल्यू पुट कर दी, तो हो गया 2r² और कैलकुलेट करके वो कितना हो गया, √2r। इसका मतलब x की वैल्यू भी √2r है और y की वैल्यू भी कितनी है, √2r। दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो एरिया जब भी मैक्सिमम होगा, सर्कल के अंदर बनने वाले रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम मैक्सिमम बढ़ रहे हैं तो वो रेक्टेंगल नहीं है, वो क्या है, स्क्वायर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटे, क्वेश्चन में ना बहुत कुछ चीजें बस आगे पीछे लिखी होती है और कुछ नहीं होता। तो आपने क्या कुछ करना है, एक तो आपने ये करना है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट कोन क्या मतलब है कि उसका वॉल्यूम बड़ा लार्जेस्ट है, तभी तो कोन को लार्जेस्ट हम बोल रहे हैं। तो एक तो आपने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ये आपका पहला काम है कि आपने वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है कोन का। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ये हमें कैपिटल R दे रखे हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। जो दिया है वो कांस्टेंट, तो स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट होगा। इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। जो ये जिस वॉल्यूम को हमने मैक्सिमाइज करना है कौन के वॉल्यूम को, वो होना क्या चाहिए, 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये भी हमने प्रूफ करना है। तो हमारे दो काम हैं, एक तो हमने इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और दूसरा उस वॉल्यूम को 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल प्रूफ करना है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने लिखा हुआ है कि ये बोर्ड में 4 टाइम्स रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बस अब स्टेटमेंट माइंड में सेट होगी ना, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। ये हमने बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया, उसमें हमने ये कोन की कंस्ट्रक्शन कर ली है। कोन की कंस्ट्रक्शन के बाद हमने उसकी डायमेंशंस ले ली है। हमने ले लिया कि जो ये h है, हाइट को हमने स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर लिया और कोन की रेडियस को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लिया। स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R हमें क्वेश्चन में दे ही रखा था, ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि स्फीयर का रेडियस है कैपिटल R, तो वो तो एज इट इज में रहने रहा। अब बेटे एक चीज तो आपको ज्योमेट्री से, अगेन ज्योमेट्री से हमें पता ही है कि अगर हम ये कोन की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं स्फीयर के अंदर, तो इसका मतलब जो ये ऑल्टीट्यूड है, जो ये हाइट होगी, इसके ऊपर ही स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का सेंटर लाई करेगा यहाँ पर ही। तो ओ यहाँ पर होगा सेंटर। तो इसका मतलब जब आप ओ और बी को ज्वाइन करोगे, इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस के इक्वल होगा। इन द सेम वे जब ओ और ए है, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को, और ये भी रिप्रेजेंट करेगा रेडियस को। ओ और सी भी वो हमने ज्वाइन नहीं किया हुआ। अब ये टोटल डिस्टेंस क्या है, ये है h, ये हाइट है, कोन का हाइट है, और ये है रेडियस, स्फीयर का रेडियस है। इसका मतलब इस h में से जब हम ये r सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस क्या रह जाएगा, h माइनस r। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, OD इज h माइनस r। ठीक है बेटा, अब आओ अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब कोन का जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता क्या है, वो ये होता है 1/3 पाई r² h होता है। अब आप इसको तो डायरेक्टली नहीं डिफरेंशिएट कर सकते क्योंकि फिर से वही दो वेरिएबल की बात है, r और h दो वेरिएबल है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ इसका यूज किया। ये ट्राइंगल आप ले लो OBD। अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है OBD, इस ट्राइंगल में
इस ट्राइंगल में आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर होल स्क्वायर, ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम। हमने इस ट्राइंगल में यूज कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद बस इस स्क्वायर को ओपन कर दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मुला लगा दिया, कुछ टर्म्स कैंसिल हुई तो आपको मिल गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर। अगेन इसको हमने 1 मार्क कर दिया। ये हमें वैल्यू देगा आर स्क्वायर की, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ एच ले रहे हैं आर स्क्वायर को। कैपिटल आर कांस्टेंट है तो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ, अब आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब वॉल्यूम क्या बन जाएगा 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू ये यूज कर लोगे आप यहाँ पर, और एच सेम रह जाएगा। ठीक बेटे, यहाँ तक होगी कंडीशंस आपकी आगे। इस एच को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव करने से पहले इस एच को मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आप डेरिवेटिव स्टार्ट करो। किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव स्टार्ट होगा? एच के विद रिस्पेक्ट टू। ध्यान रखना यहाँ पर आर कांस्टेंट है, मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो गिवन है क्वेश्चन में आपको। तो आपने एच के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया, ये डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना। तो हमने इसको 0 के इक्वल रखा, एच कॉमन आ गया, ये टर्म बन गई। सो या तो एच 0 है या इस फैक्टर से हमें क्या मिल गया, एच इक्वल टू 4r/3। अब एच 0 को हमने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि अगर हाइट ही 0 है कोन की तो फिर तो कोन की कंस्ट्रक्शन का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो इसलिए ये 0 ये रिजेक्ट हो गया। तो सिर्फ क्या मिला, 4r/3 ये हमें मिला अभी। अब डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, हमें वैल्यू भी मिल गई जो हमने 0 के इक्वल रखकर निकाले, एच की वैल्यू 4r/3। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, डबल डेरिवेटिव करना। उसके लिए क्या किया, जो ये डेरिवेटिव था मैंने दोबारा यहीं पर लिख दिया, जो आप ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके उसको एक बार फिर से हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका डबल डेरिवेटिव स्टार्ट किया, कांस्टेंट टर्म सेम रह जाएगी। यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे 4r कांस्टेंट है वो सेम, एच का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो सिर्फ 4r रह गया। ये 3 सेम, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h है तो टोटल कितना बन गया 6h। ये आगे बेटे डबल डेरिवेटिव, और इसमें अब किसकी वैल्यू पुट होगी, एच की वैल्यू पुट होगी, और हमने कितनी फाइंड आउट की थी 4r/3। तो डबल डेरिवेटिव वैल्यू पुट कर दी, उसको पुट करके हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। और डबल डेरिवेटिव किसका हम करे थे, कोन के वॉल्यूम का। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम व्हेन एच इक्वल्स टू 4r/3। ये पहला काम हुआ है हमारा। दूसरा काम क्या था, दूसरा हमारा काम था कि हमने प्रूफ करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन, सॉरी हाँ ये वॉल्यूम ऑफ द कोन है। अच्छा मैंने शायद स्फीयर बोल दिया, मुझे ध्यान नहीं मैंने क्या बोला। चलो अब वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया मैक्सिमम। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था, हमने ये प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वो अब हमने बताना है। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर एच की वैल्यू हमें मिल चुकी है ये, क्योंकि हम सिर्फ कैपिटल आर ही ला सकते हैं आंसर में, ये स्मॉल एच या स्मॉल आर हम नहीं यूज कर सकते आंसर में, वो तो हमने मेंशन किया ना। ये मिल चुकी है हमें, कैपिटल एच स्मॉल एच की वैल्यू 4r/3 मिल गई है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करो, तभी तो हम कौन के फॉर्मूले में पुट करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में हम पुट करेंगे ना। अब फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लास्ट पेज पर अभी मेंशन की थी, फर्स्ट इक्वेशन में ये निकाला था हमने कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये रिलेशन निकाला था। आप वीडियो को रिवर्स करके भी चेक कर सकते हो कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये हमारे पास कंडीशन आई थी। अब यहाँ पर जहां जहां एच है उसकी वैल्यू पुट कर दो, 4r/3 अब यहाँ पुट कर दी हमने, एच की वैल्यूज पुट कर दी तो सॉल्व होकर आर स्क्वायर हमें मिल गया 8/9 आर स्क्वायर। सो एच भी मिल गया 4r/3 और आर स्क्वायर भी मिल गया 8/9 आर स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा हमारा फॉर्मूला। बस अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, 1/3 सेम, पाई सेम, आर की वैल्यू 8/9 आर स्क्वायर निकाली थी हमने, ये रही 8/9 आर स्क्वायर, वो पुट कर दो। और एच की वैल्यू तो अब हमें याद ही होगी 4/3, वो हमने पुट कर दी। ये सारी कैलकुलेशन के बाद अब आपको 8/27 तो चाहिए ना, तो माइंड में रखो कि मुझे 8/27 तो बाहर ही कर दिया, 8 भी बाहर कर दिया और 27 भी हमने आउटसाइड रख दिया। इनसाइड द ब्रैकेट क्या कुछ बचा, न्यूमिनेटर में बचा पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर 4r, तो वो कितना बन गया 4 पाई आर क्यूब। वो पाई आप आगे लिख लेना, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने उसको पीछे लिखा है। और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 3 रह गया। तो ये टोटल क्या बना, 4/3 पाई आर क्यूब। आप आगे लिखो पाई, पीछे लिखो, वो आप पर डिपेंड करता है। और 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हो गया प्रूफ कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कंफर्टेबल फील होते जाएगा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इसके साथ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the semi vertical angle of the right circular cone of given surface area, ये नजर आ रहा है ना गिवन वर्ड, और किसके आगे लिखे, सरफेस एरिया के आगे लिखे। इसका मतलब सरफेस एरिया का जो भी फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू, जो भी हम एस को उस सरफेस एरिया को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एस को, अगर हम सरफेस एरिया एस ले रहे हैं तो। यस, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम को भी आपने मैक्सिमाइज करना है और सेमी वर्टिकल एंगल को क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स 1/3। स्टेटमेंट को माइंड में रखो अच्छे से। दोबारा बता रहे हैं, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, ये कोन बना लिया हमने,
उसकी हाइट हमने h ले ली, उसकी रेडियस हमने स्मॉल r ले ली, स्लांट हाइट हमने l ले ली है और ये सेमी वर्टिकल एंगल हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हमारा टारगेट क्या कुछ है, एक तो आपने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, इस कोन के वॉल्यूम को क्या होता था वो 1/3 पाई r स्क्वायर h, उसको हमने मैक्सिमाइज करना और हमने प्रूफ करना है जो ये एंगल ऊपर है ना, ये थीटा नजर आ रहा है, वो कितना होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/3 बनना चाहिए लास्ट में। अब अगेन वॉल्यूम क्या है तुम्हारा 1/3 पाई r स्क्वायर h है, तो दो चीजें हैं ना इसमें, एक है r और एक है h, तो हम दोनों में से किसी न किसी को तो कन्वर्ट करना ही है। इस कन्वर्ट करने के लिए अब कहीं ना कहीं तो हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रिलेशन बनाने के रिगार्डिंग काम करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सरफेस एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा, ये सरफेस एरिया हमें गिवन है और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस कोन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई r स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये हमारे सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। इसमें से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमारे लिए इजी है, एल ही नजर आ रहा है हमें कि हम एल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ये हमने निकाल के यहाँ रख ली, यहाँ पर ये वैल्यू रख ली और इसको हम यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको 1 से मार्क किया है। अब जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का था 1/3 पाई r स्क्वायर h, अब जो हमने फाइंड आउट किया उसमें तो r और l है, बट इस फॉर्मूले में तो r और h है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने क्या किया, हमने h को लिख दिया, ये h जो आपको नजर आ रहा है ये h क्या होगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर होगा ना। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर, ये अगर आपका एंगल है थीटा तो इसके सामने वाली साइड आर्क होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पर यूज किया, ये टर्म को, यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओवर द रूट, ये हमने h के प्लेस पर पुट कर दी। h को कन्वर्ट करने का रीजन सिर्फ यही था कि ये वाला फॉर्मूला भी l और r में बन जाएगा और ये रिलेशन भी l और r में है, तो इसलिए हमने h को खत्म किया है। अब मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन में बताया था कि आपने कभी भी रूट के साथ काम नहीं करना, और अगर रूट के साथ काम नहीं करना तो स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी दोनों साइड, ये हमने कर दी स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर r रेज़्ड पावर 4 l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हो गया बेटे, और जो v स्क्वायर उसको z से रिप्रेजेंट कर दे, ये भी आपको समझाया हुआ था। बस अब आज हमारी कैलकुलेशन पर स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। ये r रेज़्ड पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, l की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये जो आपने वैल्यू निकाली वो वहां पुट कर दी, क्योंकि l स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है और इसको ध्यान से करना है। तो वही कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू होती जा रही है, r स्क्वायर इंटू दिस, जो टर्म्स कैंसिल हो रही है, एलसीएम लेना, ये सब कुछ करते करते हमें यहाँ तक मिल जाएगा z। अब एक चीज नोट करो कि हमने अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करके अपनी टर्म को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जो जो कैंसिल हो रही टर्म, तो z मिल गया और अब हम डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, r के विद रिस्पेक्ट होगा, नजर आ रहा है ना, क्योंकि s क्या था हमारा कांस्टेंट था। अब विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव कर लिया और उस डेरिवेटिव को उसके बाद क्या रखना है, 0 के इक्वल, हमने इसको रख दिया 0 के इक्वल, 0 के इक्वल रख दिया और वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी कन्वर्ट होने के बाद। फिर से ये r तो अब 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि रेडियस 0, तो कहां से कंस्ट्रक्शन होगी, तो यहां से हमें मिलेगी वैल्यू और वो रिलेशन मिल गया s इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, इसको हमने सेकंड मार्क कर दिया। उसके बाद आ जाओ अब डबल डेरिवेटिव करना होता है। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये देखो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे 1/9 सेम 2s स्क्वायर रह जाएगा और ये बन जाएगा 24 पाई s r स्क्वायर, वो नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, बस उसमें अब पुट करनी है वैल्यू, और r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले ली, s/4 पाई ये कर दिया और ये आ गया नेगेटिव। ये डबल डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है कि ये नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है, हो गया बेटे, वो तो मैक्सिमम आ रहा है क्योंकि वो नेगेटिव आ गया था। अब नेक्स्ट टारगेट क्या था, याद होगा आपको कि आपने प्रूफ करना है सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, साइन इनवर्स 1/3, वो थीटा जो है साइन इनवर्स 1/3 है, ये अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब वो r/l है, तो बस उसी को यूज करना है अब हमने। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन से था जो हमने अभी मार्क किए हुए थे ना, आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, s इक्वल टू 4 पाई r था सेकंड से, इसकी वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो, और फर्स्ट आपके पास ये था, यहाँ जहाँ s नजर आ रहा है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि r/l इक्वल टू 1/3, यहाँ पर मिल जाएगा ये 1/3, इसका मतलब साइन थीटा 1/3 है, तो थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 1/3। खत्म यहाँ पर क्वेश्चन, कैलकुलेशन करो, समझो, स्टेटमेंट को समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक मैंने लिखा और ये हिंट के पर्पज से ही लिखा है, ध्यान से देखिएगा। 28 मीटर की आपकी वायर है, उसको 2 पीसेज में कट किया है, एक पीस से हमने बनाया है ये सर्कल और दूसरे पीस से हमने बनाया है ये स्क्वायर, ये हम कह रहे हैं वो स्टेटमेंट में, इसको जल्दी जल्दी सिर्फ बोल रही हूँ आपके लिए। अब वो कहते हैं कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। इन दोनों पीसेस की लेंथ क्या लें कि जो कंबाइंड एरिया हो वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम है तो इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए।
हमने ले लिया रेडियस आर, साइड एक्स ले ली। अब बेटे जो ये 28 मीटर की कह रहे हैं, ये वाली जो वायर हमने कट की है, इसका मतलब जो इसका आउटर पोर्शन है और जो इसका आउटर पोर्शन है, इन दोनों का सम 28 होना चाहिए ना। और इसका आउटर पोर्शन मतलब सर्कमफ्रेंस और इसका आउटर पोर्शन मतलब पेरीमीटर। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दिया कि 28 इक्वल्स टू 2πr प्लस 4x। यहाँ से x की वैल्यू निकाली। अब टारगेट क्या था कि हमने जो एरिया को मिनिमाइज करना है, तो एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, स्क्वायर के भी और सर्कल के भी, इन दोनों के एरिया का फॉर्मूला लिखा, x की वैल्यू पुट कर दी। अब सब कुछ आर में है। अब आप ये खुद करोगे, ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए और ये समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ में आएंगे तो फिर मुझे